लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार यूसीसी का दांव खेलने जा रही है। सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रतु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री के स्थान पर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बसपा विधायक मोजो शहजाद उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानमंडल दल की बैठक में सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील की। विधानमंडल की बैठक के बाद बैठक कार्य वितरण की बैठक दी हुई। 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के कार्रवाई 8 फरवरी तक चलने की संभावना है। इस बार के सत्र में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है जिसे सरकार लेकर आ रही है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने अपना पक्ष रखा है। यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सदन के पटल पर यूसीसी को रखे जाने के बाद उसके अध्ययन के लिए सभी सदस्यों को समय मिलना चाहिए। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सरकार ने बिना सुझाव लिए यूसीसी को लेकर आ रही है। ये कब लागू होगा इसका पता नहीं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। लागू कब होगा? परिसीमन के बाद इससे कुछ विशेष होने वाला नहीं है, केवल समाज में मुकदमों की संख्या बढ़ेगा। सरकार की ओर से विधानमंडल दल कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार यूसीसी को लेकर विशेष सत्र लेकर आ रही है। सरकार पूरे देश को सामान्य आचार संहिता देने जा रही है। सरकार चाहती है कि सदन में यूसीसी को लेकर विस्तृत चर्चा हो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष ने जहां यूसीसी को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल। और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात है। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इससे कल आप जानते हैं हमारे सिक्किम एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स-एमएलए हैं, तो कल आंदोलन से उसका कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसके बाद हमारी जो कि परंपरा प्रदेश में रही है और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा बैठेंगे कि उसके बाद आगे क्या करना है। देखिए, उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहाँ समान आचार संहिता लागू करने के आगे बढ़े और बाकायदा राज्य के पूरे सदन में चर्चा हो सके। बात बड़ी संभावना भी है कि ये पहला राज्य होगा देश का, ये राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है। ये बैठक हुई है जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय नागरिक सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है। कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा। लेकिन कल फिर हमारी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए हमने अनुरोध किया है क्योंकि आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी है। इस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जो प्रदेश के मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा वार माननीय विधायकों के अपने सवाल हैं, उस पर भी चर्चा होगी
स्पेशल सत्र का मायने ये नहीं है कि प्रश्नकाल को प्रश्नकाल न हो। हमने कहा कि प्रश्नकाल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह के आज हालात हैं और जिस तरह से विभिन्न ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे विधानमंडल की बैठक में। सिख से पूछाओ, जैन से पूछाओ, मुस्लिम से पूछाओ, किसी हिंदू से पूछाओ, किससे पूछाओ कि कोई विधायक बता दे कि मैं उसमें सुझाव देने गया हूँ, मुझे बुलाया है। तो मैं समझता हूँ सरकार बेवजह उत्साहित है। जैसे महिला आरक्षण की बात है, लागू कब होगा? जब अगला परिसीमन होगा। जैसे 3 तलाक का आया, कुछ हुआ? इस पर भी कुछ नहीं होना। सिर्फ समाज में 1000, 2000, 10,000 मुकदमे बैठेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस विधेयक का समाज से कोई लेना देना है ही। के ऊपर पूरे तौर पे विपक्ष लगातार